हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीके प्रोजेक्ट इंडिया। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हाइड्रोलिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। और ये चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मशीनिंग दोनों में है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का ही चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो देखेंगे दिस चैप्टर डील्स विद द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। वी शैल मेनली कंसंट्रेटेड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये चैप्टर जो है ये किसके साथ डील करेगा, इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, ठीक है। और मेन जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो सारा का सारा किस पे रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो भी होती है हमारी, सभी को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने यहाँ मेंशन कर रखी है। सबसे पहला डेंसिटी डिस्कस करेंगे हम, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक वेट को देखेंगे, फिर उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी को, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, नेक्स्ट होगा कंप्रेसिबिलिटी एंड नेक्स्ट प्रेशर। अब बात की जाएगी डिटेल में। जैसे डेंसिटी हमने ले लिया तो प्रॉपर डेंसिटी की बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होता है, किस तरीके से डेफिनेशन इसका बनाएंगे। मीन्स ये ओवरऑल हम डेंसिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, लाइक बीटेक के एग्जाम हो या फिर डिप्लोमा के एग्जाम हो, आप आसानी से लिख सकें। और कोशिश करूंगा जो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं हिंदी वाले, और इन वर्ड्स के हम टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वैसे डेंसिटी सब याद कर सकते हैं, इतने तो मतलब स्टूडेंट समझ सकते हैं आसानी से। मुझे लगता है डिप्लोमा वाले इतने तो मैच्योर होते हैं कि डेंसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, जो भी है मैं एक्सप्लेन लेकिन हिंदी में कर दूंगा सारा का सारा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेंसिटी पढ़ेंगे हम, स्पेसिफिक वेट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को डायनामिक विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करेंगे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, उसके बाद हम कोहेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट एडेशन की बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को, एंड आफ्टर दैट लास्ट में हम देखेंगे कैपिलरिटी, ठीक है, या फिर कैपिलरी एक्शन को भी। तो इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने ले ली है डेंसिटी। डेंसिटी को क्या बोला जाता है, घनत्व बोला जाता है, ठीक है। अब बात हम डेंसिटी की करेंगे, तो बात डेंसिटी की है। तो डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी, ठीक है। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो, जिससे कि आप डेफिनेशन को आसानी से बना सको। डेफिनेशन फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो इससे आसानी से तुम लिख सकते हो उसके बारे में कुछ भी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी, मींस पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसको बोलते हैं हम डेंसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। डेफिनेशन किससे बनेगा, फॉर्मूला से, रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी, ठीक है। मींस क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास पाया जाता है उसी को पदार्थ का क्या कहते हैं हम, डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब बात करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे किस तरीके से। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज आल्सो नोन एज मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। अब एग्जाम में हो सकता है डेंसिटी के नाम से ना आए ये क्वेश्चन, किस तरीके से आ जाए कि मास डेंसिटी को एक्सप्लेन करो, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर हो सकता है स्पेसिफिक मास के नाम से आ जाए। तो डेंसिटी को दो और नाम से जाना जाता है, सबसे पहला मास डेंसिटी एंड दूसरा कौन सा है, स्पेसिफिक मास, ठीक। तो इन नामों से भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, द सिंबल मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर डेंसिटी इज रो। जो हमारा सिंबल यूज किया जाता है डेंसिटी के लिए, डेंसिटी को जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। जनरली डेंसिटी इज डिनोटेड बाई रो। एंड आफ्टर दैट बात करेंगे, ऑल्दो द लैटिन लेटर डी कैन आल्सो बी यूज्ड। क्या है कि जो डी होता है, डी भी यूज कर लिया जाता है कभी कभी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेंसिटी को डिनोट वैसे ज्यादातर इंजीनियरिंग के बुक्स में तो आपको रो ही मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा डेंसिटी को डी से भी डिनोट कर देता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मैथमेटिकली, डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला से सीधे सीधे डेफिनेशन इससे भी लिख सकते हो आप कि मास और वॉल्यूम का जो डिवाइडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वेयर रो इज द डेंसिटी, एम इज द मास एंड वी इज द वॉल्यूम। फॉर्मूला जो हमने देखा था उसमें क्या है, रो क्या है, डेंसिटी है, एम क्या है, मास, एंड वी क्या है, वी शो करा रहा है वॉल्यूम को। रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, एम स्टैंड फॉर मास एंड वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। और मे बी सभी स्टूडेंट्स को भी पता होगा डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, मास को द्रव्यमान एंड वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा यूनिट जो होता है इसका डेंसिटी का, वो क्या होगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मीन्स इसको केजी पर मीटर क्यूब बोलते हैं सीधा सीधा, कि हमारा डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। सभी को समझ में आ गया हो। यदि किसी स्टूडेंट को कहीं भी किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो, हिंदी या इंग्लिश की लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, जो भी
क्योंकि बैचलर इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट होते हैं बीटेक वाले, वो लोग चाहते हैं इंग्लिश में हो, लेकिन डिप्लोमा के स्टूडेंट चाहते हैं कि हिंदी में भी होना चाहिए। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा, लेकिन मैं जो कंटेंट राइट करूंगा वो सारा का सारा इंग्लिश में होगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। समझ में आ गया सभी को, ये फॉर्मूला है तो ये याद कर लेना हमें। अब यहाँ पर हमने रो क्या शो करा है, रो शो करा रहा है डेंसिटी को, ठीक है। रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, एंड डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है, एम के सिस्टम में होता है केजी पर मीटर क्यूब। एम के सिस्टम में बात करें, मीटर किलोग्राम वाले सिस्टम जो होता है हमारा, मीटर किलोग्राम सेकंड वाले में, एम के सिस्टम में हमारा यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब। और एक सिस्टम होता है यूनिट वाला सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में बात करें तो सीजीएस सिस्टम में जो डेंसिटी होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेमी क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड बात करें मास, इसमें जो मास है, मास क्या शो करा रहा है, एम स्टैंड्स फॉर मास, एंड मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी होता है, किसमें, एम के सिस्टम में। और बात करेंगे ग्राम भी होता है मास का यूनिट, वो किसमें होता है, सीजीएस सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स भी आने चाहिए, क्योंकि जितने ये यूनिट जितने भी हैं, क्वेश्चन बात करें एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की, तो जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से जरूर बनेगा कि इसका डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, एम के सिस्टम में यूनिट क्या है, पूछ लेगा सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और बात करें वॉल्यूम, वी जो होता है, वी स्टैंड्स किसके लिए करता है, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, किसमें, एम के सिस्टम में। सेमी क्यूब किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है आपका सीजीएस सिस्टम में। तो किसी में भी पूछ सकता है, आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये टेक्निकल टर्म्स है। और जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहां पर ये हमें बहुत ज्यादा काम आएंगे कि एम के सिस्टम में यूनिट दिया हुआ है या फिर सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। तो ये आप जरूर याद कर लें, इन चीजों को नोट करते लें साथ के साथ वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होता है, उस टेम्परेचर पे जो वाटर का डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1000 होता है केजी पर मीटर क्यूब में। तो पूछा जाए कि वाटर जो होता है उसका डेंसिटी कितना होता है, तो याद कर लीजिए कितना होगा, 1000 होगा। लेकिन ये भी बताना है साथ के साथ कितना टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, ये अगर समझ में आ गया होगा सभी को, तो इसको कमेंट जरूर करें सारे के सारे स्टूडेंट्स कि सर हमें क्लियर हो रहा है, साथ के साथ जैसे कि मुझे अच्छा लगे और पढ़ाने में आगे भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्लूइड की, स्पेसिफिक वेट। इसको हिंदी में आपेक्षिक भार बोला जाता है, ठीक है। आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक को बोलते हैं आपेक्षिक और वेट को बोलते हैं भार। आपेक्षिक भार होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इज द रेशियो ऑफ वेट टू इट्स वॉल्यूम। तो ये हमारा डेफिनेशन हमने बनाया है इस फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, W इक्वल्स टू क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो वेट का है पर यूनिट वॉल्यूम में जो होता है हमारा फ्लूइड का वेट, वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक वेट। तो यहीं से डेफिनेशन बनाया है इसी फॉर्मूला से। स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ वेट टू इट्स वॉल्यूम। तो वेट और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ से हम डेफिनेशन दे सकते हैं फॉर्मूला की मदद से। दस द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक डेंसिटी। तो दूसरा डेफिनेशन भी हमने इसी से बनाया है, इसी फॉर्मूला से। तो स्पेसिफिक डेंसिटी जो है, आप देखोगे यहाँ पर स्पेसिफिक वेट दे रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिक डेंसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेट डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट को एक और नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिक वेट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक वेट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक डेंसिटी। तो इसके दो नाम है, किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद जरूर कर लेना है। एंड बात करेंगे स्पेसिफिक वेट को डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई W, स्मॉल w से इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल w, ठीक है। एंड बात करेंगे लेट W बी द वेट ऑफ फ्लूइड एंड V वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, देन द स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट हमने स्मॉल w से शो करा रखा है, स्मॉल w इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। एंड बात करेंगे स्मॉल w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, v, और m अपॉन v को क्या बना लेंगे हम, रो बना लेंगे। तो m अपॉन v की जगह पे हम रो पुट कर देंगे, तो इस तरीके से W इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, रो इंटू जी। तो स्पेसिफिक वेट जो होता है आपेक्षिक भार, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, रो इंटू जी। जी क्या होता है यहाँ पर, जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड रो को बोलेंगे डेंसिटी। तो आप इस फॉर्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ पर ये जो फॉर्मूला ड्राइव करके आया है, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड मास डेंसिटी, ठीक है। तो वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन है, तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे इसकी मदद से। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर है हमारा, वाटर अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो हमारा,
ATM से मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब पे और 10 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा क्या हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके वेट डेंसिटी की। तो वेट डेंसिटी के लिए हमें फॉर्मूला क्या था, रो इंटू जी, और जी का वैल्यू कितना होता है 9.81। तो हम रो इंटू जी करेंगे तो रो कितना है 1000 और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट डेंसिटी जो निकल आएगा स्पेसिफिक वेट वो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 9810। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वेट डेंसिटी को। तो वेट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और आप देख रहे होगे यहाँ पर कि हमने स्मॉल w से शो करा रखा था स्पेसिफिक वेट को, और यहाँ पर मैंने गामा से भी शो करा रखा है। तो किसी किसी बुक में आपको गामा से भी मिल जाएगा स्पेसिफिक वेट को डिनोटेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे इसी की कि वाटर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो जो वाटर की डेंसिटी होती है उस टाइम पे कितना होता है 998। ठीक है, इतना डेंसिटी होता है। डेंसिटी जो होता है वाटर का चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हमारा डेंसिटी होता है वाटर का वो चेंज होता रहता है। तो देखेंगे हम 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना डेंसिटी हो गया 998, 998। और इसका हम स्पेसिफिक वेट निकालेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जी से। जी का वैल्यू कितना होता है 9.81, तो ये निकल के आ जाएगा ना। इसी तरीके से हम मरकरी का भी निकाल सकते हैं। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, ये होती है मरकरी की डेंसिटी, इसमें 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू रो इनटू जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला शो करा रखा है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, एंड वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होता है m इंटू जी। ठीक है, अब बात करेंगे हम v की, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की हमने फॉर्मूला लिख दिया है m अपॉन रो, m से m कैंसिल। इस तरीके से w इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, रो इंटू जी। और इसका पूछा जाए यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप सभी बता सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, आयतन का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। वीडियो सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या फिर जो RRB जेई SSC जेई कोई भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, एंड फिर से इसको रिवीजन करते रहना, वीडियो को बार बार देखते रहना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।